गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, ठीक है ना। जो आपका बिंदु प्रक्षेप है दोस्तों, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी। और इस पर मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट्स ने दोस्तों वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाकर के आप लोग वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो लेक्चर्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पढ़ते हैं। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी सारी की सारी वो हम लोगों ने वहाँ कवर की हुई हैं, ठीक है। और आज दोस्तों हम करेंगे यानी कि क्वेश्चंस को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से इसको हम बनाएंगे, और वो भी एमडी की हेल्प से। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनका जो प्रोजेक्शन हमें बनाना होता है पॉइंट्स का दोस्तों, वो मैं आज आपको एमडी पर बना करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। इन सभी बिंदुओं का जो प्रक्षेप आपको बनाना होता है, जो प्रक्षेप को हम दोस्तों प्रोजेक्शन कहते हैं, वो हम कैसे बनाएंगे, जैसा कि आपके 4 क्वेश्चन दिए हैं। और दोस्तों ये आपकी चारों कंडीशन है किसी भी पॉइंट की, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि किसी भी क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट की दोस्तों 4 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है ना। 4 तरीके से कोई भी पॉइंट जो है एक क्वाड्रेंट में आ सकता है, ठीक है ना। वो कंडीशन आप पढ़िएगा अच्छे से, पीछे के लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगी। और आज हम करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, पहले आप इस चीज़ को पढ़िएगा। क्वेश्चन में कहा गया है सभी बिंदुओं के प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन बनाइए, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा। क्वेश्चन पहला दोस्तों क्या कहा गया है, पहले पढ़िएगा। आपका दिया गया है पॉइंट ए जो है वो HP से 5 सेंटीमीटर ऊपर तथा BP के 2 सेंटीमीटर सामने है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो पॉइंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान क्या होती है, आपका HP से ऊपर होता है और BP के सामने होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को दोस्तों कल भी बताया हुआ था कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो HP के ऊपर होता है और BP के सामने होता है। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है, द्वितीय चतुर्थांश जो होता है, वो BP के पीछे होता है और HP के ऊपर होता है। तीसरा चतुर्थांश जो होता है वो HP के नीचे और BP के पीछे होता है। चौथा जो चतुर्थांश होता है वो BP के सामने और HP के नीचे होता है। पहले क्वेश्चन में दोस्तों जो हमारी कंडीशन बोली है, पॉइंट जो ए है आपका वो HP से 5 सेंटीमीटर ऊपर तथा BP के 2 सेंटीमीटर सामने है। यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों, अबव दी HP एंड 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ BP। तो आपका पॉइंट कहाँ है दोस्तों? आपका पॉइंट जो है पहले क्वाड्रेंट में है, यानी कि पहले चतुर्थांश में आपका पॉइंट है। इसका अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन बनाना है। तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हुई थी पिछले लेक्चर में भी, और अगर आप लोगों ने नोट नहीं की हैं तो उनको थोड़ा सा आप नोट कर लें अच्छे से, ठीक है ना। ये दोस्तों आपके बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो मैं इनको क्या करता हूँ, जल्दी से नोट किए देता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ इस चीज़ को नोट कीजिए, ओके। दोस्तों पहला पॉइंट आप यहाँ नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि किसी भी पॉइंट का जब आप प्रोजेक्शन बनाएंगे इसका पिक्चोरियल व्यू आप जरूर बनाएं। क्या? पिक्चोरियल व्यू, ठीक है ना। क्या बनाएंगे दोस्तों? पिक्चोरियल व्यू। पिक्चोरियल व्यू मैंने बताया था आपका एक ऐसा व्यू होता है जिसमें हम अपने पॉइंट की HP और BP में कंडीशन के हिसाब से उसको रखते हैं, ठीक है ना। उसकी स्थिति के हिसाब से रख लेते हैं कि हमारा जो पॉइंट है वो कहाँ है, ठीक है। और फिर मैंने इसके बाद आप लोगों को बताया था कि आप इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है ना। आप HP और BP के बीच इसका फ्रंट व्यू देखेंगे पॉइंट का, और फिर टॉप व्यू देखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि आप HP को क्या करेंगे, 90 डिग्री HP को दोस्तों क्या करेंगे, 90 डिग्री आप लोग क्लॉक वाइज घुमाएंगे। कितना घुमाएंगे? क्लॉक वाइज। आप लोग HP को दोस्तों 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और घुमाने पर जो व्यू आपका मिलता है फिर वो आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होता है, या जिसे हम ऑर्थोग्राफिक भी बोलते थे। आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके बाद प्रोजेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका प्रोजेक्शन मिल जाता था, ठीक है ना। इतने 4 पॉइंट्स आपको फॉलो करने होते थे, ठीक है ना। देखिएगा अगर हम पहले क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करें तो किस तरीके से होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका कहा था कि जो पॉइंट ए है वो HP से 5 सेंटीमीटर ऊपर है और आपका BP के 2 सेंटीमीटर सामने है, ठीक है। तो इसका पिक्चोरियल व्यू हमारा कैसा बनेगा, देखिए मैं एक लाइन के द्वारा दोस्तों HP और BP को दिखाऊंगा। ये थोड़ा सा आप लोग समझिए। ये आपका HP हो गया और ये आपका BP हो गया, राइट। और यहाँ आपका XY एक्सिस है जो कि एक पॉइंट के रूप में आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि हम बिल्कुल सामने से दोस्तों इसको देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब आपका आगे क्या कहा था, HP से जो पॉइंट A है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर है,
मतलब ये रहा एच पी प्लेन, इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर है। सपोज आपका पॉइंट मान लीजिए यहाँ है और बोला है बी पी के 2 सेंटीमीटर सामने है, यहाँ से 2 सेंटीमीटर सामने, मतलब हमने पॉइंट को यहाँ मान लिया, ठीक है ना। यहाँ हमने इस पॉइंट ए को मान लिया, ये जो पॉइंट है आपका ये पॉइंट ए है, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोस्तों ध्यान देना कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और यहाँ एच पी से जो दूरी है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, राइट। कितनी है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये आपका पिक्चोरियल व्यू तैयार हो गया, ठीक है ना। आपने पॉइंट की पोजीशन के आधार पर आपने पिक्चोरियल व्यू बना लिया। हालांकि एग्जाम में ये नहीं बनाना होता है, आपको समझने के लिए कि अब जब आप इसका प्रोजेक्शन बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल ईजी वे में। सो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, आप पिक्चोरियल व्यू बना लेंगे, ठीक है। आपका पिक्चोरियल व्यू कंप्लीट हो गया। अब आपको इस पॉइंट का दोस्तों फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाना होता है। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम इस पॉइंट को यहाँ से देखेंगे, और जब हम इस पॉइंट को दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो बताइएगा कि जो ये पॉइंट ए है ये आपको कहाँ दिखेगा। ये पॉइंट जो है इसका जो शैडो होगा, जो परछाई होगा, वो आपको यहाँ बीपी में दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब ये आपका मिल गया दोस्तों फ्रंट व्यू। अब इस पॉइंट का फिर क्या बनाना होता है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए ऊपर से देखते हैं, और देखने की कंडीशन केवल मैंने 2 बताई थी, एक फ्रंट से, एक मैंने फ्रंट से बताई थी और एक मैंने आपको टॉप से बताई थी। अब बताइएगा, टॉप से जब देखा तो ये पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, राइट। ये पॉइंट आपको यहाँ दिखेगा, बिल्कुल सही है। और ये जब पॉइंट यहाँ दिखेगा तो ये आपका बीपी से कितना दूर होगा, ये कितना दूर था, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर दूर था, तो ये भी यहाँ से 2 सेंटीमीटर दूर ही होगा। और जो आपका ये फ्रंट व्यू है ये आपका एचपी से कितना ऊपर होगा, तो ये पहले कितना था, 5, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक 5 ही होगा, राइट। इतना आप लोग समझ गए। आपने क्या कर लिया, आपने दोस्तों फ्रंट व्यू बना लिया और टॉप व्यू बना लिया। अब आपको एचपी को 90 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है ना। अब जो ये पॉइंट था ये आपका, इसका जो फ्रंट व्यू है यहाँ बन गया, इसका जो टॉप व्यू है यहाँ बन गया, ठीक है ना। अब इसकी नेमिंग करते हैं और फिर एचपी को 90 डिग्री घुमाएंगे। तो मैंने बताया था कि नेमिंग के लिए जो उसका नेम है, जैसे कैपिटल ए, तो कैपिटल से ये स्मॉल हो जाता है, यानी ये भी स्मॉल और ये भी स्मॉल, ठीक है। लेकिन अब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट व्यू में कॉमा लगा देते हैं, ये देखिए कॉमा लगा दिया, और टॉप व्यू में कॉमा नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। सो इन पॉइंट्स की नेमिंग हो गई कि जो ये आपका पॉइंट यहाँ मिला वो फ्रंट व्यू है ए डैश, और यहाँ जो ये पॉइंट मिला ये टॉप व्यू है ए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों ये एचपी था, इसको 90 डिग्री हमें घुमाना है, ठीक है। तो अब इसको 90 डिग्री घुमाना, तो कैसे घुमाएंगे, मैंने आपको कल भी समझाया था। ये देखिए आपका वर्टिकल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है, थोड़ा सा समझिएगा, बीपी, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है एचपी, ठीक है, इस तरीके से। और पॉइंट्स कहाँ हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। चलिए पॉइंट्स देखिए, पॉइंट्स कहाँ हैं। देखिए जो आपका टॉप व्यू है वो मान लीजिए यहाँ है, यहाँ पे, और जो आपका फ्रंट व्यू है वो यहाँ पे, ठीक है। पेंसिल पर ध्यान देना और पेन पर ध्यान देना दोस्तों। आपका जो फ्रंट व्यू है वो बीपी पर यहाँ दिख रहा है, यहाँ इस जगह, ठीक है। और जो टॉप व्यू दिख रहा है वो यहाँ दिख रहा है। चलिए अब हम एचपी को 90 डिग्री घुमाते हैं। तो जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, पोजीशन यानी कि आप लोग टॉप व्यू और फ्रंट व्यू को ध्यान में रखते हुए इसको घुमाएंगे, ठीक है। इसको जब मैंने ऐसा घुमाया 90 डिग्री, देखिए ये घूम गया, पहले ऐसा था और अब 90 डिग्री घूमेगा तो बिल्कुल स्ट्रेट एक सीधी रेखा में आपके एचपी और बीपी हो जाएंगे, ठीक है ना। कहाँ हो जाएंगे, एक सीधी रेखा में, ठीक है। तो यानी कि आपका जो ये एचपी था वो अब दोस्तों क्या हो गया, इस तरीके से यहाँ आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एचपी आ गया, राइट, ठीक है। और ये आपका एक्स वाई लाइन है। तो ये जो पॉइंट यहाँ था अब वो रोटेट होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये जो पॉइंट ए था वो आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इस दूरी के बराबर होगी, यानी कि 2, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम गया 90 डिग्री। तो अब आपको ये जो एक लाइन दिखती है ना, ये वाली वर्टिकल लाइन, इस पर जो दृश्य आपको दिखता है वही आपको यहाँ दिखाना होता है। तो यहाँ बीच में एक्स वाई लाइन होती है, तो हम एक्स वाई लाइन खींचेंगे इस तरीके से, राइट। अब देखिए एक्स वाई लाइन यहाँ होती है, तो एक्स वाई लाइन से जो आपका टॉप व्यू बना हुआ है ऊपर, अब ऊपर आपका बीपी प्लेन है और नीचे एचपी प्लेन। तो आप यहाँ नोट भी कर सकते हैं कि ऊपर बीपी है और आपका नीचे एचपी है, राइट। अब देखिए आपका फ्रंट व्यू जो था दोस्तों आपका यहाँ एक्स वाई एक्सिस से कितना है, 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो एक्स वाई एक्सिस से आप एक पॉइंट लेते हुए 5 सेंटीमीटर ऊपर इस पॉइंट को दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया और यहाँ से कितना है आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए और इसका जो टॉप व्यू बना है दोस्तों वो यहाँ है इस लाइन पे,
तो एक्स वाई लाइन से कितना नीचे है आपका 2 सेंटीमीटर, तो इससे 2 सेंटीमीटर नीचे यानी कि यहाँ आपका क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। और इनकी नेमिंग क्या है, तो ये जो पॉइंट नीचे मिला था इसकी नेमिंग क्या थी, ए थी, तो इसकी यहाँ भी ए ही रहेगी, यानी कि ये ए हो गया। और ये देखिए आपका ए डैश वहाँ है तो वहाँ आपका ए डैश रहेगा, यानी कि जो ए डैश बताता है वो आपका फ्रंट व्यू को बताता है और ये आपका टॉप व्यू बताता है। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं टॉप व्यू और यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रंट व्यू, या आप इसको एलिवेशन भी कह सकते हैं और इसको प्लान भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सो ये आपका दोस्तों इस पॉइंट का क्या हो गया, आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया था उसका आपका प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम में जब इसका दोस्तों प्रोजेक्शन बनाते हैं तो केवल इतना बनाना होता है, देखिए इतना आपको डायरेक्ट बनाना होता है, केवल इतना, ये कुछ भी नहीं करना होता है। लेकिन ये बनाएंगे कैसे, सो इस तरीके से इसको समझना है, रफली कहीं रफ कर लीजिए, थोड़ा सा इस तरीके से समझिएगा, एचपी को रोटेट करिएगा, फिर ये बनाइए, फाइनली आपको ये बनाना होता है, ठीक है। सो इसको दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अपने मिनी डॉप्टर की हेल्प से दोस्तों आपका ड्राइंग शीट पर कैसे बनाएंगे, सो वो हम अभी जस्ट थोड़ी देर बाद समझेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसी तरीके की प्रोजेक्शन सभी क्वेश्चंस के बना लेते हैं, फिर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक साथ सभी की जो ये प्रोजेक्शन मिले हुए हैं वो हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना होता, पिक्चोरियल व्यू बनाना होता है, यानी कि पॉइंट को दिखाना होता है कि एचपी और बीपी के बीच कहाँ पॉइंट हमारा रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद फ्रंट व्यू बनाना होता है, तो पॉइंट को सामने से देखिए। टॉप व्यू बनाना होता है तो टॉप से देखिए। फिर आप क्या करेंगे, इनकी नेमिंग कर देंगे। नेमिंग क्या हो जाएगी आपका, अगर ए है तो स्मॉल ए हो जाएगा, अगर आपका पी होता तो स्मॉल पी हो जाता, ठीक है ना। और टॉप व्यू जो होता है उसमें कॉमा नहीं लगाते हैं, फ्रंट व्यू में कॉमा लगाते हैं, ठीक है ना। और फिर एचपी को जब 90 डिग्री हम घुमाते हैं, सो पोजीशन भी आपकी जो दोस्तों होती है वो आपकी टॉप व्यू की ही चेंज हो जाती है, ठीक है ना। आपका बीपी चेंज नहीं होगा, बीपी पर जो आपका यहाँ पर व्यू मिला हुआ है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम तो केवल एचपी को घुमा रहे हैं ना। तो एचपी पर जो ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ये एचपी के साथ ही तो चलेगा, फिर आकर के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये एचपी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री आपका आ गया, ठीक है। सो ये पहले क्वेश्चन का आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को पढ़िएगा। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि जो पॉइंट बी है, यहाँ कोई दूसरा पॉइंट है बी, एचपी से दोस्तों क्या है 4 सेंटीमीटर ऊपर है, यानी कि 4 सेंटीमीटर एबव एचपी, और बोला है बीपी में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ है, बीपी में स्थित है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है ना। देखिए आपका ये दूसरा, ये पहला मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए दूसरे में कहा है जो पॉइंट दोस्तों आपका बी है वो एचपी से 4 सेंटीमीटर ऊपर और बीपी में स्थित है। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एचपी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पढ़ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। सो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये आपका एचपी हो गया और ये आपका बीपी हो गया। अब पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों का है वो आपका क्या है, एचपी से 4 सेंटीमीटर ऊपर है। आपका पॉइंट एचपी से 4 सेंटीमीटर ऊपर है और बीपी में स्थित है, यानी कि पॉइंट यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊपर मान लीजिए यहाँ है, लेकिन बीपी में स्थित है, मतलब यहाँ रखा हुआ है, यहाँ आपका पॉइंट रखा हुआ है, राइट। ये है आपका पॉइंट बी। आपका जो पॉइंट बी है दोस्तों वो कहाँ है, यहाँ है बी पर, ठीक है ना। ये आपका पॉइंट बी हो गया। चलिए ये आपका दोस्तों क्या हो गया, पिक्चोरियल व्यू बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपने जो इसकी स्थिति है वो दिखा दी। इसके बाद आपको फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे, इसको सामने से देखेंगे। फ्रंट व्यू के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग सामने से देखेंगे, और टॉप व्यू के लिए इसी पॉइंट को हम ऊपर से देखेंगे। तो अब जब फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये बताइएगा, पहले से ये बीपी में चिपका हुआ है और अब इसको देखेंगे तो इसकी परछाई यहीं बनेगी बीपी पर ही, यानी यहीं आपका बी डैश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यहीं आपका बी डैश हो जाएगा। और ये कितना ऊपर है आपका दोस्तों, 4 सेंटीमीटर ऊपर है। तो यानी कि आपका जो फ्रंट व्यू बना हुआ है वो एक्स वाई एक्सिस से 4 सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है, राइट। लेकिन जब इसी पॉइंट को दोस्तों आप लोग टॉप से देखेंगे तो ये पॉइंट जो चिपका हुआ है वो आपको यहाँ दिखेगा एक्स वाई एक्सिस पर, यानी यहाँ दिखेगा बिल्कुल यहाँ। तो यानी कि इसका जो टॉप व्यू है दोस्तों यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा एक्स वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। अब ये बी डैश था तो ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, एचपी को 90 डिग्री घुमाना है। तो एचपी को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये एचपी जो है इस तरीके से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए 90 डिग्री घूम गया,
तो एच पी आपका यहाँ आ गया। तो क्या पॉइंट की पोजीशन बदलेगी? बिल्कुल नहीं बदलेगी ना, क्योंकि वो तो वहीं रहेगा। ठीक है ना। आपका एच पी और बी पी के बीच में जो एक्स वाई लाइन होता है ना, वहाँ इसका क्या करेगा, टॉप व्यू बनेगा। तो अब इसको आप कितना भी रोटेट करिए, ये थोड़ी ना अब आपका वहाँ से हटेगा, क्योंकि वो तो एक्स वाई लाइन पर ही है। सो अब देखिए इस लाइन पर आपको क्या व्यू मिला, आपको व्यू क्या मिला, ये एक्स वाई लाइन। ठीक है ना। यहाँ से आपने देखा कि 4 सेंटीमीटर ऊपर बी डैश है, तो यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर ऊपर यहाँ पर हमने क्या किया, बी डैश दिखा दिया। आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, फ्रंट व्यू हो चाहे टॉप व्यू, उसका स्मॉल हो जाता है और फ्रंट व्यू में कॉमा लगा देते हैं, जबकि टॉप व्यू में कॉमा नहीं लगाते हैं। तो टॉप व्यू कहाँ है, एक्स वाई लाइन पर ही है, उसी की सीध में ही होता है दोस्तों। तो ये आपका ये टॉप व्यू यहाँ हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया बी और ये हो गया बी डैश। सो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों आपका क्या हो गया, प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। ये दूसरे क्वेश्चन का प्रोजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। और आप यहाँ ये जरूर लिखिएगा कि आपका एच पी कहाँ है, बी पी कहाँ है। तो आपका बी डैश है यानी फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू मैंने बताया था हमेशा बी पी पर ही बनता है, और एच पी आपका नीचे होगा जहाँ आपका टॉप व्यू बनता है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना अगर आपने नहीं नोट किया हुआ है। जो आपका फ्रंट व्यू होता है वो हमेशा बी पी पर बनता है, और जो टॉप व्यू होता है वो हमेशा एच पी पर बनता है। ठीक है ना। सो इतना आप नोट करिए। चलिए अब हम दोस्तों मूव करते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभी इसको मैं आप लोगों को एमडी की हेल्प से बताऊंगा। हालांकि एमडी में कुछ आपको अलग नहीं करना होता है, बस फिर आपको ये स्केल की हेल्प से जो है दोस्तों ड्रॉ करना होता है, और ये प्रोजेक्शन आपको बहुत ही फेंट करना होता है। तो वो अभी हम सारी चीज़ें सीखेंगे, राइट। चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये आपका दूसरा दोस्तों कंप्लीट हो गया, इसको देख लीजिएगा। ये आपका दूसरा कंप्लीट हो गया, इसी को अभी हम ड्रॉ करेंगे। ये आपका दूसरा हो गया, ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पॉइंट सी जो है आपका एच पी तथा बी पी दोनों तलों में स्थित है। एच पी तथा बी पी दोनों तलों में स्थित है। तो यानी कि ये दोस्तों आपका एक्स वाई एक्सिस पर है। कहाँ है, एक्स वाई एक्सिस पर है। देखिए ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। आपका ये देखिए एच पी, मैं एक लाइन के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ, ये समझने की आप कोशिश करिएगा। वैसे आपका जो एच पी और बी पी होता है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाता है। अब एच पी और बी पी दोनों तलों में स्थित है, तो यानी पॉइंट आपका यहाँ है। ठीक है ना, यहाँ है आपका पॉइंट। तो अब इसको चाहे आप फ्रंट से देखना तो भी वहीं दिखेगा, टॉप से देखना तो भी वो वहीं दिखेगा, राइट। तो इतनी बात आप समझिएगा, यानी पॉइंट आपका यहाँ रखा हुआ है। पॉइंट कहाँ है दोस्तों, यहाँ रखा हुआ है, राइट। पॉइंट आपका यहाँ है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है। तभी तो वो दोनों तलों में आएगा। अगर यहाँ आ जाएगा तो फिर वो बीपी में थोड़ी है, आपका एचपी में है। पॉइंट क्या है, सी है। अब देखिए इसको हमने यहाँ फ्रंट से देखा तो आपको कहाँ दिख जाएगा, बीपी पे दिख जाएगा उसका सी डैश, पोजीशन वहीं रहेगी। अब इसको जब टॉप से देखा तो ये कहाँ दिखेगा, आपका एचपी पे दिखेगा। तो यहाँ आपका सी बन गया। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आपका देखिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो गया। अब एचपी को आप 90 डिग्री भी घुमाएंगे तो ये वहीं रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा, वहीं रहेगा, क्योंकि इसकी एचपी और बीपी से जो दूरी है वो 0 है। ठीक है। तो इसका जब आप प्रोजेक्शन बनाएंगे तो एक्स वाई एक्सिस तो आपको बनानी ही होती है। ठीक है ना। और ये देखिए आपका जो ऊपर होगा वो बीपी होगा और नीचे एचपी होगा, क्योंकि जब इसको रोटेट करेंगे तो एचपी नीचे आ जाएगा, राइट। एचपी आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके। अब देखिए आपका बीपी जब ऊपर है एचपी नीचे है, तो पॉइंट तो एक जगह कहीं भी आप फिक्स कर दीजिए, कहीं भी एक जगह आप फिक्स कर देंगे। ठीक है। लेकिन जो नेमिंग इसकी होगी दोस्तों सी डैश और सी, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स की इसको कहाँ लिखेंगे, एक ही जगह पर तो है, हम लिख देंगे कहीं भी, ऐसा नहीं होता। बीपी अगर ऊपर है तो यहाँ ऊपर सी डैश आएगा और नीचे आपका सी आएगा, क्योंकि एचपी क्या होता है, एचपी आपका वो प्लान होता है जहाँ आपका टॉप व्यू बनता है। तो टॉप व्यू का मतलब सी रहेगा, और डैश है जिसमें वो आपका क्या होगा, आपका फ्रंट व्यू होगा। तो इसका दोस्तों ये आपका प्रोजेक्शन होता है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन जरूर देता है, ये कंडीशन आपकी ज़रूर देता है कि जो पॉइंट है वो आप लोगों का दोनों तलों में स्थित है। जब दोनों तलों में स्थित होता है तो इसका जो प्रोजेक्शन होता है दोस्तों वो कहाँ बनता है, एक्स वाई एक्सिस पर ही बनता है, राइट। ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी इसको सबको हम एमडी की हेल्प से बनाएंगे, बिल्कुल हार्ड भी नहीं है। अब देखिए पॉइंट जो डी है आपका, एक पॉइंट डी है जो बीपी से क्या है 5 सेंटीमीटर सामने है, और आपका देखिए आपका बीपी से 5 सेंटीमीटर सामने है, और यहाँ एचपी कर लीजिए, राइट। आपका जो पॉइंट डी है दोस्तों बीपी से 5 सेंटीमीटर सामने है और एचपी पर स्थित है। यानी कि कंडीशन आपकी कैसी है,
कंडीशन कैसी है, ये देखिए आपका HP और ये BP, ये चारों कंडीशन है दोस्तों। मैंने चारों क्वेश्चंस जो लिए हुए हैं ना, आपकी चारों कंडीशंस हैं, ठीक है ना। सो अब पॉइंट जो है दोस्तों BP से 5 सेंटीमीटर सामने है, तो यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ कहीं है, लेकिन HP पर स्थित है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका D पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए ये तो आपका क्या हो गया, आपका पिक्चोरियल व्यू कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू इसी में दिखाएंगे। तो आप क्या करेंगे, फ्रंट व्यू के लिए इसको सामने से देखेंगे, और सामने से जब देखेंगे तो ये पॉइंट कहाँ दिखेगा आपको, यहाँ दिखेगा। तो ये D था, तो ये आपका D' हो गया। इसी पॉइंट को दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। अब इसी पॉइंट को जब आप टॉप से देखेंगे तो ये कहाँ दिखेगा, यहीं दिखेगा, यहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट कहाँ दिखेगा, यहीं दिखेगा। चलिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ये D, यहीं D बनेगा इसी पॉइंट पर, और ये हो गया D'। अब इसको क्या करना है, HP को 90 डिग्री रोटेट करना है, तो 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, और ये पॉइंट उसी के साथ साथ घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट जो D है ना आपका, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, 5 थी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 थी, तो यहाँ से और इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, यानी कि XY लाइन से 5 सेंटीमीटर नीचे। तो ये XY लाइन, ठीक है, और आपका जो D' बना हुआ है वो यहाँ है, ये D', और नीचे कितना चला गया, आपको ये लाइन देखनी है। अब एक जो स्ट्रेट लाइन मिलती है ना, इस पर क्या स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, D' दिख रहा है और D दिख रहा है। जो D दिख रहा है वो नीचे 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ इसका आप इस तरीके से डार्क पॉइंट दिखाएंगे। हालांकि ये जो आपको मैं लाइन दिखा रहा हूँ ना, ये प्रोजेक्शन होते हैं, इसको हम बिल्कुल फेंट बनाएंगे। सो अभी मैं जस्ट MD की हेल्प से बताऊंगा, तो वहाँ आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। सो ये आप दूरी दिखा देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये मेजरमेंट होती है इसकी, जिसे हम डायमेंशनिंग कहते हैं। और ऊपर देखिए डैश है, तो ऊपर आपका BP होगा और नीचे आपका HP होगा। तो आपने ये सीखा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमेशा BP ऊपर होता है और HP हमेशा नीचे होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। जो आपका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो वो आपका जो फ्रंट व्यू उसका बनेगा वो BP पर बनेगा, जो कि ऊपर होगा, और HP हमेशा नीचे रहेगा, ठीक है। आप सभी कंडीशन में देख सकते हैं, BP ऊपर HP नीचे, BP ऊपर HP नीचे, BP ऊपर HP नीचे, ठीक है। देखिए BP ऊपर और HP नीचे। तो देखिए चारों क्वेश्चंस जो थे 1 2 3 4, उन सभी का प्रोजेक्शन आपका ये कंप्लीट हुआ। ये रफली मैंने बताया हुआ है अभी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका चौथा, ठीक है। सो इन सभी का अब हम दोस्तों क्या करते हैं, MD पर प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए ड्राइंग शीट पर हम MD की हेल्प से क्या करते हैं, प्रोजेक्शन बनाते हैं। सो चलिएगा दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट का, या हम कहें पहले क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का प्रोजेक्शन जो ये हमने बनाए हुए हैं अभी, जस्ट ये रफली हैं, ठीक है ना, ये रफली बनाए हुए थे। अब इनको हम बनाएंगे दोस्तों, ये ड्राइंग शीट जो लगाई हुई है इस पर। तो ड्राइंग शीट तो सभी लोगों को सेट करना आ ही जाता है, कि जो ड्राइंग शीट है हम कैसे सेट करते हैं, राइट। सो ये आप लोग समझ जाइएगा, राइट। सो आपको दोस्तों करना क्या होगा कि अब दोस्तों जो आप लोगों के ये प्रोजेक्शन आए हुए हैं, ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन दोस्तों आप लोगों के आए हुए हैं, इसको आप लोगों को देखना है। तो सबसे पहले मैंने XY लाइन खींची थी ना इस तरीके से। सो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक XY लाइन ड्रॉ करना, और MD आपका वैसे भी पहले पे 0 पे सेट है, ठीक है। सो XY लाइन आप ड्रॉ करेंगे, मैं XY लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर दूँ, 1 मिनट। चलिए दोस्तों, अब देखिएगा, ये प्रोजेक्शन आपको बनाना है, ये आपके पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन इस तरीके से आया हुआ था। तो सबसे पहले XY लाइन खींचेंगे दोस्तों, अपनी इच्छा अनुसार खींच लीजिएगा, आपकी जितनी इच्छा हो आप उतनी XY लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। आप H पेंसिल से क्या करेंगे, एक XY लाइन खींच लेंगे, जैसा कि मैं यहाँ बता देता हूँ। सो ये मैंने एक XY लाइन खींच ली, ठीक है। इस तरीके से एक XY लाइन खींच दी, और इसकी नेमिंग हम कर देंगे दोस्तों HB पेंसिल से। सो ये मैंने नेमिंग कर दी इसका, ठीक है। ये आपका XY लाइन था, मैंने इसकी नेमिंग कर दी। इतनी समझ में आ गई बात आपको। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या है, आपको इन पॉइंट्स की जो स्थितियां हैं, हम कह सकते हैं व्यू जो हमें मिले हैं, ये जैसा कि फ्रंट व्यू था, और देखिए लिखा भी हुआ है, और ये आपका टॉप व्यू था। तो इसको दिखाने के लिए देखिए ये दोनों एक लाइन में ही हैं, एक लाइन में ही हैं। और ये देखिए आपका XY लाइन से कितना ऊपर है, 5 सेंटीमीटर ऊपर है। तो 5 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ले जाइए आप लोग, प्रोजेक्शन, जिसे हम प्रोजेक्शन कहेंगे। देखिए प्रोजेक्शन आपको कितना ले जाना है, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से यहाँ सेट किया,
और 5 सेंटीमीटर दोस्तों जो हमें ले जाना है बिल्कुल फ्रंट ले जाएंगे। थोड़ा सा ये आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए ये 5 सेंटीमीटर जैसा कि आपका आया हुआ था, आप लोगों को शो हो रहा होगा। अब देखिए 5 सेंटीमीटर का मतलब कहाँ, यहाँ तक, राइट। तो 5 सेंटीमीटर पर आपको इस तरीके से एक फेंट लाइन ले जानी है, बिल्कुल फेंट। देखिए ये मैंने बिल्कुल फेंट एक लाइन दिखाई हुई है, हालांकि थोड़ा सा डार्क भी हो चुकी है ताकि आप लोगों को दिख जाए, लेकिन ये बिल्कुल फेंट है, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, ये जो लाइन है दोस्तों क्या है, बिल्कुल ही फेंट है, ठीक है ना। सो अब दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए ये लाइन हमने दिखा दी और ये यहाँ जो पॉइंट है आप लोगों का ए डैश, ये ए डैश जो पॉइंट है, अब आप इसको दिखा देंगे HB पेंसिल से, इस तरीके से डार्क करेंगे, इस तरीके से इस पॉइंट को आप दिखाएंगे, थोड़ा सा यहाँ डार्क कर दीजिए, राइट। इस तरीके से गोला बना दीजिए और ये पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट है आपका ए डैश, क्या है, ए डैश। ये आपका फ्रंट व्यू बना था और इसको हम क्या कहेंगे, फ्रंट व्यू। तो यहाँ आप फ्रंट व्यू भी लिख देंगे, ठीक है ना। और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, BP प्लेन पर, तो साइड में यहाँ आप BP लिख देंगे और BP ऊपर है तो आपका जो HP होगा वो नीचे होगा, ठीक है ना। और ये कैपिटल लेटर में हम लोग लिखते हैं। सो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया। अब इसी के जस्ट नीचे हमारा दोस्तों कितना है, 2 सेंटीमीटर नीचे, इसी लाइन के जस्ट नीचे 2 सेंटीमीटर पर हमारा ये ए बना हुआ है, ये ए बना हुआ है। तो इसी के सीधे में बिल्कुल नीचे आप 2 सेंटीमीटर आ जाएंगे, कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपका 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। और ये प्रोजेक्शन लाइन है, बिल्कुल प्रोजेक्टर जिसे हम कहते हैं, ये देखिए ये आपका प्रोजेक्टर लाइन आ गया। और आपका ए कहाँ है, यहाँ है। तो थोड़ा सा डार्क करेंगे इसको, गोला की तरह एक पॉइंट दिखना चाहिए। तो ये आपका ए हो गया, राइट। और ये क्या है आपका टॉप व्यू, तो इसको टॉप व्यू दिखा दिया। ये आपका कंप्लीट हो गया। बस अब डायमेंशनिंग करनी है कि जो पॉइंट है वो कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों, ये आपको डायमेंशनिंग करनी आती ही होगी। और यहाँ आप एक जो है एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे इस तरीके से। सो ये मैंने खींच दी और इसके बाद ये डायमेंशनिंग लाइन रही, तो ये डायमेंशनिंग लाइन मैंने बना दी। ये देखिए ये डायमेंशनिंग लाइन हो गई। और अब HB पेंसिल की हेल्प से यहाँ से जो XY लाइन से ये पॉइंट का जो व्यू था, फ्रंट व्यू, ये कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आपको 5 सेंटीमीटर इस तरीके से लिख देना है। और ये 2 सेंटीमीटर था, सो इसको 2 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। और अब बात आती है एरो हेड की, तो एरो हेड आप बना लीजिए। और किसी का कमेंट भी आया हुआ था कि सर एरो हेड सिखा दीजिएगा, तो एरो हेड आपको प्रैक्टिस में लेना होगा। जो एरो हेड हम दोस्तों बेसिकली बनाते हैं ना इस तरीके से, जैसे ये एरो हमने बनाया हुआ है, तो ये आपका 3:1 में बनता है, ठीक है ना। यानी आप 1 इस तरीके से जाएंगे, यहाँ इस तरीके से, यहाँ भी 1, और ये जो लेंथ होगी इसका जस्ट 3 इस तरीके से, राइट। और इस तरीके से इसको डार्क कर दीजिएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, राइट। इस तरीके से खींचिए पहले, तो जैसे कि आपको यहाँ एरो बनाना है, ठीक है ना, यहाँ आपको एरो बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से 1-1 mm और इस तरीके से इसको मिला दिया और इसको इस तरीके से, फिर इसको फिलअप कर दीजिए, राइट। तो आपका एरो अच्छे से बन जाएगा, ठीक है ना। अब मैंने बहुत बड़ा करके दिखा दिया, हालांकि इतना बड़ा नहीं बनाना होता है, हम बिल्कुल एरो जो बनाएंगे छोटा बनाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ एरो आप दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी आप एरो दिखाएंगे और ये बनाएंगे आप H पेंसिल से, ठीक है ना। और एक एरो आपको यहाँ भी दिखाना है। और वीडियो की क्वालिटी दोस्तों अगर आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी आपके मोबाइल की सेटिंग से ही थोड़ा सा कम हो सकती है, बिकॉज वीडियो तो मैं हाई क्वालिटी में ही डालता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों ये जो पहला आपका क्वेश्चन था उसका क्या हो गया, ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बस इसके अलावा आपको यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है ना। बस इस तरीके से आपको क्या हो गया, ये जो पहला पॉइंट था दोस्तों उसका प्रोजेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट था उसका जो प्रोजेक्शन हमने बनाया था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये था आपका, ठीक है ना। यहाँ देखिए बी जो है यहाँ है, जो टॉप व्यू है आपका, यहाँ ये देखिए टॉप व्यू, और ये आपका बी डैश है जो इसका फ्रंट व्यू है। तो XY लाइन खींचेंगे, ये BP और HP, और यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर ऊपर बी डैश को दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं इसको बनाता हूँ जल्दी से। और अगर दोस्तों आप लोगों को कहा गया है कि इनका अलग अलग रख करके प्रोजेक्शन बनाइए, अलग अलग रखने का मतलब ये होता है कि अब XY लाइन दूसरी खींचनी पड़ेगी, आप इसी में नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। लेकिन जब बोला जाता है कि एक ही लाइन पर दिखाइएगा और 10-10 सेंटीमीटर या फिर कहा जाता है 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाइएगा, तब आपको क्या करना होता है, एक ही लाइन पर ये सारी चीज़ें
दिखानी होती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। सो अब दूसरा दिखाने के लिए आप दोस्तों क्या करेंगे, दूसरी एक्स वाई लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, दूसरी एक्स वाई लाइन खींचेंगे। तो मैंने ये दूसरी एक्स वाई लाइन खींच दी, इसका मैंने नेमिंग दे दिया एक्स वाई एक्सिस, या इसे हम रेफरेंस लाइन भी कहते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये आपका यहाँ से कितना ऊपर था, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर था। चलिए आपको फिर से दिखा देते हैं, आप देखिएगा। चलिए 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूं ताकि ये आप लोग कंटिन्यूसली देख पाएँ, ठीक है ना। 1 मिनट। अब देखिए, अब ये आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए ये हमें बनाना है, ठीक है ना, ये हमें क्या करना है, बनाना। तो इसको आप देखिएगा, ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। तो बी डैश कहाँ ले जाना है, 4 सेंटीमीटर, और बी आपका एक्स वाई एक्सिस पर ही है। सो इसको कैसे बनाएंगे, ये आपका रहा एम डी, और कितना ले जाना ऊपर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना, 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ तक। ये बिल्कुल फेंट हम ड्रॉ करेंगे, एच पेंसिल या आप 3H पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। अगर एच कर रहे हैं तो बिल्कुल फेंट चलाइएगा, और 3H करते हैं तो आपको फेंट चलाने की ज़रूरत ही नहीं, वो फेंट ही चलेगा। तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, और एक पॉइंट यहाँ दिख रहा था, ये था आपका फ्रंट व्यू। तो बी पॉइंट था, तो ये बी डैश था, और ये आपका बी था, ठीक है। क्या था, बी था, तो ये बी हो गया और ये बी डैश हो गया। तो आपका दोस्तों इस पॉइंट का क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। बस आपको नेमिंग और कर देनी है। देखिए ये आपका इसी तरीके से बिल्कुल बन चुका है, ये देखिए इसी तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। अब ये ऊपर बी डैश है, तो यानी ये बी पी होगा, और नीचे आपका एच पी होगा, ठीक है। ये आपका क्या है, फ्रंट व्यू है, और ये आपका नीचे टॉप व्यू है। अब डायमेंशनिंग आप कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक का जो इसका हाइट है पॉइंट का, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया, राइट। ये देखिए 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो गया, प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये रहा तीसरे क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन का बिल्कुल ही इजी है, एक्स वाई लाइन खींचना है और उसी पर पॉइंट को दिखा देना है। ऊपर सी डैश, नीचे सी, ये बी पी और एच पी। बी पी ऊपर है क्योंकि आपका ये फ्रंट व्यू है, इसलिए ऊपर है, ठीक है ना। सो ये कैसे बनेगा, ये देख लीजिएगा। ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो ये बनेगा आपका, ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। जब अलग अलग रख करके बनाना हो तो आप लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से रख करके बना सकते हैं, लेकिन साथ में कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया। चलिए आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ नोट कर दीजिए एक्स वाई एक्सिस को, ठीक है ना। यहाँ तक मान लीजिए आपका एक्स वाई एक्सिस है, आगे का इरेज कर दीजिए, ठीक है ना। आप मान लीजिए वाई एक्सिस आपका यहाँ तक है। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए आपका एक्स वाई एक्सिस यहीं तक है, ठीक है ना। चलिए अब आपको दिख रहा होगा। तो अब आपका पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर ही है। यहाँ पर मैंने दिखाया था ना, यहाँ पर आपका ये है, देखिए ये। तो ये ऊपर सी डैश क्योंकि आपका ये वी पी है, और नीचे आपका एच पी है, और नीचे आपका सी हो जाएगा। तो ये इसका प्रोजेक्शन बन गया, ठीक है ना। अब बचा हुआ है तो सिर्फ चौथे क्वेश्चन का। अब आपका किसका बचा हुआ है दोस्तों, आपका बचा हुआ चौथे क्वेश्चन का प्रोजेक्शन। तो चौथे का भी बना लीजिएगा। एक्स वाई लाइन खींच दिए इस तरीके से, ये मान लीजिए मैंने एक्स वाई लाइन खींच दी, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। अब आपका पॉइंट कहाँ है, आपका डी जो पॉइंट है यहाँ है कहीं, ठीक है ना। कहाँ है, यहाँ। और ये आपका डी डैश हो गया क्योंकि ये आपका फ्रंट व्यू है, और ये आपका एच पी में बना हुआ है। कहाँ पे, एच पी में, सॉरी ये आपका फ्रंट व्यू है तो बी पी में बनेगा, ठीक है ना। ये आपका फ्रंट व्यू है। चलिए यहाँ फ्रंट व्यू लिख देते हैं, और यहाँ हम लोग बी पी लिख देते हैं, ओके। और ये आपका एच पी हो गया, ठीक है। और ये नीचे कितना आया है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आप कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। 5 सेंटीमीटर आप नीचे आएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका 5 सेंटीमीटर है इस तरीके से, तो ये आपका यहाँ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसका डायमेंशनिंग आप दिखा देंगे। अब ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, आपका ये डी हो गया, ठीक है ना। ये जब डी डैश है तो नीचे वाला जो होगा आपका डी होगा, ये आपका डी होगा, राइट। सो इसका नेमिंग क्या होगा, डी,
और ऊपर वाले का डी डैश। अब आपको डायमेंशनिंग करनी है, इसका जो नीचे हाइट है वो दिखाना है, तो वो आप इस तरीके से दिखा दीजिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, और ये कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आप यहाँ नोट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ बनाएंगे एरो हेड, ये देखिए, तो इसका भी प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला था दोस्तों कि आपको साथ में रख करके बनाना है या अलग रख करके बनाना है, सो आप इसी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है ना। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये आपके सेकंड का, ये आपका थर्ड का, और ये आपका फोर्थ का। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना। तो ये हमें अलग अलग रख करके बनाना था, लेकिन कभी अगर आपसे बोला जाए कि इन बिंदुओं का जो प्रक्षेप है, जो प्रोजेक्शन है, एक ही रेखा पर दिखाइएगा तथा प्रत्येक प्रोजेक्शन के बीच की दूरी 30 mm है या 30 सेंटीमीटर है, ऐसे कुछ आपको कह दे अगर। ठीक है ना, हालांकि सेंटीमीटर में नहीं देगा, आपका mm में ही आता है। ठीक है ना, mm में ही देगा, बोलेगा 20 mm है, 30 mm है, हालांकि 30 mm ज़्यादा आपका देता है। तो अब देखिए, जब आपका ये सारे प्रोजेक्शंस एक ही लाइन पर बनाने होते हैं तो ये आप कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, इसको भी समझ लीजिएगा दोस्तों, ताकि मुझे आगे बताने की ज़रूरत ना पड़े। आप यहाँ समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अभी हमने सारे प्रोजेक्शंस दोस्तों क्या किए हैं, अलग अलग रख करके बनाए हुए, प्रत्येक बिंदु का प्रोजेक्शन हमने अलग रख करके बनाया हुआ है। लेकिन अब हमें एक ही लाइन पर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, सारे प्रोजेक्शंस को एक ही लाइन पर आपको बना करके दिखाते हैं। तो एक ही लाइन पर बनाने के लिए आपको सिंपली करना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, जो कि एक्स वाई एक्सिस होगी, आपकी टोटल एक्स वाई एक्सिस ही होगी। ठीक है ना, इस तरीके से। अब मैं इसको दोस्तों क्या करता हूँ, जल्दी से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए, आपने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली इस तरीके से। ठीक है ना। अब पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन कैसा था, पहले पॉइंट का दोस्तों आपको बना देना है बिल्कुल ये सेम, जो है ना बिल्कुल सेम, यही आपको छाप देना है। तो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन आपका यहाँ था, ये आपका ए डैश था, और ये यहाँ से कितना ऊपर था। अब आप ये एमडी की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं एक बार आपको बता चुका हूँ। ये डायमेंशनिंग कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम है। आपको छापते देना है, बस पूरा छापते रहिएगा, बिल्कुल आप जैसा कि तैसा बिल्कुल यहाँ छाप दीजिए। और ये नीचे कितना था, यहाँ आपका ए डैश हो गया, और यहाँ देखिए नीचे कितना आ गया, ये 2 सेंटीमीटर। तो सपोज ये यहाँ है, यहाँ पे ये आपका ए हो गया। डायमेंशनिंग सारी की सारी सेम ही है बिल्कुल, ये देखिए। ठीक है ना, कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, ये आपने पहले पॉइंट का जो बनाया हुआ प्रोजेक्शन, तो आपने नेमिंग तो कर दी, ये आपका टॉप व्यू हो गया और ये आपका फ्रंट व्यू होगा। ये सब आपको बिल्कुल सेम का सेम यहाँ लिख देना है। ठीक है ना। और ये बीपी एचपी है, तो एक बार बीपी लिखेंगे और एक बार एचपी लिखेंगे, बस। अब ये पूरा एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बीपी को दिखाएगा और नीचे आपका एचपी को दिखाएगा, राइट। ये पहले पॉइंट का प्रोजेक्शन हो गया। लेकिन ये कहा जाता है कि आपका जो प्रत्येक प्रोजेक्शन है उसके बीच की दूरी कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चंस में जरूर देगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 20 mm, क्या दिया है 20 mm, यानी कि फिर आप इस पॉइंट से 20 mm आगे जाएंगे यहाँ। अब इस पॉइंट पर बनाएंगे दूसरे का, तो दूसरे का क्या बनेगा, दूसरे का आपका यहाँ बी है, ये देखिए ये बी हो गया, और 4 सेंटीमीटर ऊपर यानी 5 से कुछ ना कुछ कम रहेगा, यहाँ आपका क्या बन गया, ये बी डैश बन गया। बिल्कुल सेम आपको बिल्कुल बना देना है दोस्तों, बस डिस्टेंस का ध्यान रखना है। डिस्टेंस आपका कितना हो गया, अब आपका ये डिस्टेंस हो गया 20 mm, कितना हो गया 20 mm। ठीक है ना। तो ये देखिए आपका बी डैश हो गया, ये फ्रंट व्यू है। अब ये सब आप नोट कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। और यहाँ से इसका डायमेंशनिंग भी आप दिखा देंगे इस तरीके से, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 4 सेंटीमीटर। ये स्किल से करेंगे, देखिए मैं यहाँ बता चुका हूँ, तो अभी यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे का बन गया। अब यहाँ से भी डिस्टेंस आगे दिखाएंगे, तो यहाँ से डिस्टेंस दिखा दीजिए। अब कितना, फिर से 20 mm। प्रत्येक प्रोजेक्शन का मतलब है आपको 20-20 छोड़ते जाना है। तो ये दूसरे के लिए 20 हो गया, तो यानी यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा ये वाला। तो ये क्या है, आपका यहीं पे है, ऊपर सी डैश है और नीचे आपका सी है, तो ये बन गया। यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर 20 mm आगे मूव करेंगे, तो 20 हमने फिर मूव किया, तो ये आपका आ गया, यानी कि ये आपका यहाँ डी डैश हो गया। और नीचे आपको कितना जाना है, नीचे आपको 5 सेंटीमीटर जाना था, तो ये 5 सेंटीमीटर मान लीजिए हम लोग नीचे आ गए यहाँ पे। ठीक है ना, ये 2 था यहाँ तक, तो उससे कुछ ना कुछ नीचे जाएंगे, तो ये आपका
यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हो गया है, ये देखिए। ठीक है, कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, इसका भी फ्रंट व्यू और ये इसका टॉप व्यू हो गया। और नेमिंग जरूर देंगे, ये डी था, ये डी डैश था, तो ये आपका डी हो जाएगा। तो ये होता है एक ही रेखा पर दिखाना। अब आपको बहुत गंदा दिख रहा होगा, लेकिन आप इसी तरीके से जब बनाएंगे, बिल्कुल स्केल की हेल्प से इस तरीके से रखते हुए, पहले का, फिर स्पेसिंग छोड़ा 20 mm का, फिर दूसरे का, फिर 20 mm का स्पेसिंग छोड़ा, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, इस तरीके से। सो ये आपका इस तरीके से दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये था दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। और आई होप आपको सभी पॉइंट्स का प्रोजेक्शन हमने किस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे आप लोगों के। और इस तरीके से हमने पहले क्या किया, पिक्चोरियल व्यू बनाया, फ्रंट व्यू बनाया, टॉप व्यू बनाया, फिर एचपी को घुमाया, फिर हमें क्या मिला, प्रोजेक्शन मिला, ऑर्थोग्राफी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, फिर इसको बिल्कुल सेम हमने क्या किया हुआ है, यहाँ ड्राइंग शीट में छाप दिया। देखिए बिल्कुल सेम है। लेकिन आप ये बात ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जाम में बनाते तो ये आपको कुछ भी नहीं बनाना होता, ये आपको कुछ भी नहीं बनाना होता है। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट ये बनाना होता है। तो ये बनाने के लिए इसको कहीं रब कर लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि एचपी से कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है। ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसको बस आप अपनी ड्राइंग शीट में इस तरीके से बना देंगे। अगर बोला है अलग अलग बनाइएगा तो अलग अलग इस तरीके से रख करके बना लेना, और बोला है एक ही रेखा पर दिखाइएगा, लेकिन प्रत्येक पॉइंट की प्रोजेक्शन के बीच की दूरी इतनी इतनी आपको रखनी है। तो इस तरीके से रख लीजिए। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है ना, और वीडियो की क्वालिटी प्लीज़ ज़रूर बढ़ा लिया करिएगा अगर आप लोगों को अच्छे से विजुलाइज नहीं होता है तो। ठीक है, सो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को लगाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आता ही आता है। ठीक है ना, सो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के आप जुड़िएगा, उनको शेयर भी करिएगा इस वीडियोज़ को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।